नमस्कार। YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, मेरे YouTube चैनल पर हर बार हम एक नई हस्ती से मुलाकात करते हैं, ऐसी हस्ती जिन्होंने एक अलग क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी कोशिश रहती है ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने की कि जिन्होंने एक नए क्षेत्र को चुना है, और दूसरी चीज़ कि जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता चले कि ये भी एक क्षेत्र है, यहाँ भी वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो देखिए, आइए हम आज एक खास मेहमान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, मिसेज कविता शर्मा जी, जो फ्रीलांसर, जर्नलिस्ट और वर्तमान समय में न्यूमेरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर और रेकी मास्टर के क्षेत्र में मैम का बहुत जाना पहचाना नाम है, क्योंकि पिछले 18-19 वर्षों से इस फील्ड में लगातार कार्य कर रहे हैं। देखिए, बचपन से हमने जब भी कोई नया काम करते थे तो राशियां देखते थे, वो सबने जाना, लेकिन क्या है ये रेकी हीलर। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार किरण जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बुलाया, थैंक यू सो मच। जी। देखिए मैम, एक नया नाम हमारे लिए, क्या है ये रेकी? सबसे पहले इसी को जानना चाहेंगे हम। रेकी एक ईश्वरीय आध्यात्मिक प्रणाली है ये, ठीक है। ये ईश्वरीय चेतना है जिसमें कि काम किया जाता है, रेकी प्रदान करी जाती है। ये एक जापानी शब्द है रेकी, ठीक है, जिसका कि मतलब है, रे मतलब सार्वभौमिक, कि ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति जो सब जगह व्याप्त है, और ब्रह्मांड में सब जगह शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। की का मतलब है जीवन शक्ति। इस प्रकार इन दोनों को मिला के एक शब्द बनता है रेकी। और संक्षेप में अगर देखा जाए तो इसको ईश्वरीय चेतना द्वारा एक शिक्षा प्रदान करने की ये प्रणाली है रेकी। और इसमें आप जो है रेकी, किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी जाति के लोग, मतलब जाति का, वर्ग का, किसी का भी कोई बंधन नहीं है। ये एक तरह से बहुत कल्याणकारी और बहुत शुद्ध चिकित्सा प्रणाली है, जो कि सिर्फ अपने हाथों के द्वारा आप इसको दूसरे को रेकी आप दे सकते हैं। देने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, रेकी क्या नहीं है? क्योंकि हम लोग अभी इसके बारे में इतना नहीं जानते, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इस चीज़ को लेके। किस तरीके से कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में बताइए मैम। रेकी क्या नहीं है जी? देखिए, रेकी कोई तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया नहीं है। सबसे पहले रेकी कोई राक्षसी या मैली विद्या भी नहीं है, कोई टोना टोटका भी नहीं है। रेकी एक शुद्ध ईश्वरीय चेतना है। इसके अलावा इसका हिप्नोटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी सम्मोहन से। कुछ लोग बोलते हैं कि सम्मोहित करके किसी से काम करवाया जाए या इस तरह से, नहीं, इसका रेकी का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जादू टोने से कोई लेना देना नहीं है रेकी का, किसी मैली विद्या से लेना देना नहीं है, किसी तरह के वशीकरण या सम्मोहन, इन सभी चीज़ों से रेकी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, देखिए, हमने जाना रेकी क्या है। मैम से अगला क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि मैम आज इस फील्ड में है, जिस फील्ड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैम आपने किस तरीके से इस फील्ड में आने का प्लान किया? करीब 18-19 साल पहले मुझे जानकारी मिली रेकी चिकित्सा प्रणाली के बारे में। जी। जो मैंने रेकी के बारे में, रेकी की ऊर्जा के बारे में जो सुना और अपने कुछ मित्रों से सुना, मुझे ये रेकी का बहुत अच्छा एक वो लगा फील्ड की, इसमें किस तरह से काम किया जाता है, मुझे ये जानने की उत्सुकता थी। और जब मैंने अपनी गुरु से ये प्रणाली सीखी, तो फिर मुझे ये चीज़ नो डाउट बहुत कल्याणकारी, दूसरों के लिए काम करने की एक इच्छा है, दूसरों का भला हो, किस तरह से हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा साधनों के।
इस चीज़ ने मेरे को प्रेरित किया और करीब 18-19 साल से, बीच में कभी थोड़ा बहुत ब्रेक भी आया, लेकिन हाँ पिछले 18-19 साल से मैं इस फील्ड से जुड़ी। पैसे हर कोई कमाना चाहता है, अलग अलग उनके तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा कार्य जो समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए मैम इस फील्ड में आए, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत कम लोग आज ऐसे रह गए हैं जो अपने अलावा भी आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए सोचते हैं। एक चीज़ कहूँगी मैम, आप 18 वर्ष पहले आप इस फील्ड में आए, तो जैसे रेकी के बारे में मैंने सुना एक वाइब्रेशन पे काम करता है, तो हमें लगता है कि ये एक समझ में नहीं आता किस तरीके से कार्य करता है। ये कोई एक गॉड गिफ्ट है या इसे कोई चुन सकता है कि जैसे मुझे सीखनी है तो क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? बिल्कुल सीख सकते हैं। मैंने जिस तरह से बताया, रेकी एक चेतना है। देखिए, ब्रह्मांड में शक्ति हर जगह है, ऊर्जा हर जगह है ना, और वो ऊर्जा हर जीव में है, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, पशु पक्षी हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अर्जित करने की ज़रूरत है। उस ऊर्जा को कैसे अपने अंदर लाके आप दूसरों का अच्छा कर सकते हैं, दूसरों को निरोगी कर सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप किसी को और कैसे ऊंचा उठा सकते हैं। एक दूसरी चीज़, आज की इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में शायद हमारे पास इतना समय नहीं होता और इतनी प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या ज़रूरी है कि मैं आपके सामने आऊँ, या जैसे फ़ोन पे बात या कोई वीडियो कॉलिंग? आजकल मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, बहुत सारे रेकी मास्टर है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं, तो क्या बेहतर है और किस तरीके से इलाज होता है? देखिए, रेकी के लिए अगर आप या कोई भी व्यक्ति जिसको भी चाहिए, वो उसका सामने होना ना होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैम एक चीज़ मैंने सुना, ये वाइब्रेशन पे काम करता है, तो अगर मैं आपसे दूर रहूं तो वो वाइब्रेशन कैसे काम करेगी? वो ऊर्जा तो मिलेगी। मतलब कितनी? मैं अपने आप से, आप चाहे हजारों किलोमीटर दूर बैठिए उससे, क्योंकि वो ऊर्जा ईश्वर आपके पास भेज रहा है। हम चैनल हैं। रेकी के जो भी करता है, रेकी जो भी प्रदान करता है, वो ना तो डॉक्टर है, हम खाली चैनल, माध्यम कहलाए जाते हैं, सिर्फ माध्यम। मतलब ये वाईफाई वाला वो सिस्टम नहीं है कि 40 किलोमीटर नहीं, वाईफाई वाला सिस्टम नहीं है ये। इसमें आप चाहे हजारों किलोमीटर दूर भी बैठे हों तो भी आपको वही ऊर्जा, वही ताकत आपको मिलेगी जो कि आप अगर मेरे सामने बिल्कुल मेरे साथ बैठ के आपको जो मिलेगी, वही ऊर्जा आपको, क्योंकि हम जो चैनल हैं वो जो उस समय प्रेयर करते हैं रोगी के लिए, व्यक्ति के लिए, वो ऊर्जा वहाँ तक जाके, मैंने जैसे पहले बोला कि ईश्वरीय प्रदत्त एक ऊर्जा है, चेतना है। अब ईश्वर तो हर जगह है, वही चेतना भेजता है, वही ऊर्जा भेजता है, बस वो चैनल अलग अलग हो जाते हैं। पर ये शक्ति को भी हम यहाँ पहचान पा रहे हैं कि जो भी कुछ आज हम कितने भी मॉडर्न बन जाएं, लेकिन ईश्वरीय शक्ति उससे आगे कुछ भी नहीं। ये चीज़ जानने को मिली, समझने को मिली। एक चीज़ मैम, ये जो रेकी है, रेकी से क्या हम खुद का इलाज कर सकते हैं? कहीं मैंने सुना कि रेकी से खुद का इलाज किया जा सकता है, तो किस तरीके से? मैं रेकी के बारे में जानती नहीं, तो वो किस तरीके से होगा? उसके लिए देखिए, आपको किसी रेकी मास्टर से, जो भी रेकी जानते हैं, उनसे आपको रेकी की दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा लेनी पड़ेगी। उसके उपरांत जो जिस तरह से भी आपको बताया जाएगा, रेकी की जो भी विधियां हैं, उससे आप अपना स्वयं का इलाज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप उन चीज़ों से अपना खुद का इलाज, अपने आसपास के माहौल का इलाज, जो भी आपके आसपास का माहौल है, आप उस माहौल का भी इलाज कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ रेकी जिसका नाम हमने नहीं सुना, लेकिन बड़ी कमाल की चीज़ है। खुद के इलाज के नाम से मुझे याद आया मैम, जैसे कुछ रोग है, असाध्य रोग है, जहाँ हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहाँ भी हमें निराश होना पड़ता है, इलाज होगा या नहीं होगा, तो वहाँ ये रेकी काम करती है? किस तरीके से काम करती है? देखिए,
रेकी के जो रोग का जो मूल जड़ है, जी जी रेकी उसमें जाके उस मूल जड़ को खत्म करती है। आप जिस तरह से कह रहे हैं असाध्य रोग, ठीक है, हर चीज के पीछे हमारे जो शरीर की जो धमनियां हैं, रक्त जो संचालन होता है, उसमें जब हमारे अंदर, शरीर के अंदर, या ये कह लीजिए भावनाएं कह लीजिए, क्रोध कह लीजिए, उत्तेजना कह लीजिए, लोभ कह लीजिए, उन सब नकारात्मक चीज़ों का जब ज़्यादा प्रवाह हमारे अंदर बहने लगता है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि वो हमारे शरीर में, रक्त धमनियों में वही चीज़ फैलने लगती है, जिसको कहा जाता है विकार। वही विकार शारीरिक रोगों का रूप लेते हैं। आज जिस तरह से, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, लोगों को कैंसर का, एक शारीरिक बीमारी का नाम पता है कि ये कैंसर है, उसका मूल जड़, मूल कारण क्या है? नफरत, गुस्सा, क्रोध, उत्तेजना। अगर ये चीज़ें किसी के शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा, अपने वो मानसिक रूप से इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा ग्रहण करता रहेगा, और उसी उत्तेजना में, उसी तनाव में, उसी क्रोध में जब वो अपना भोजन खाएगा, हर वक्त उसी माहौल में रहेगा, तो क्या होता है? वही कड़वाहटें धीरे 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 आपके शारीरिक रोग का रूप लेने लगती हैं, और वो चीज़ें नकारात्मक होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं। इस तरह से मैंने आपको एक कैंसर का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। कई ऐसे रोग हैं, और हर रोग के पीछे हम रेकी के जो भी चैनल हैं या रेकी प्रैक्टिशनर्स जो भी हैं, हम लोग ये मानते हैं कि रेकी का मानसिक रूप से पहले इलाज होना चाहिए। डिप्रेशन में, एंजाइटी में रेकी, मैं कहती हूँ रेकी से बढ़कर कुछ नहीं है जी। क्या बात, असाध्य रोगों की बात की। एक चीज़ ये है रेकी के बारे में, कहीं ना कहीं हमने सुना है एक ऐसी चीज़ है कि जिससे किसी को सम्मोहित किया जा सकता है, उसके विचार को बदला जा सकता है, उसके माइंड को बदला जा सकता है। तो क्या वाकई में ये संभव है कि रेकी के द्वारा हम किसी के विचारों को पढ़ सकते हैं, मस्तिष्क को पढ़ सकते हैं, या विचारों में बदलाव कर सकते हैं? क्या ये संभव है? देखिए, पहले ही मैंने कह चुकी हूँ कि रेकी का सम्मोहन से कोई लेना देना नहीं है। सम्मोहन से, गलत विद्या से रेकी का कोई लेना देना नहीं है। रेकी आपके किसी के भी नकारात्मक विचारों को खत्म कर सकती है, लेकिन अगर किसी गलत उद्देश्य से किसी का हम चाहें कि किसी के विचार बदल दें या किसी के माइंड को कंट्रोल कर लें, किसी गलत उद्देश्य में रेकी कभी काम नहीं करेगी। हाँ, नकारात्मक जो विचार हैं उनको रेकी जरूर खत्म करेगी, ज़रूर करेगी, लेकिन वो भी जब हमें, जिसकी हमें नकारात्मक विचार खत्म करने हैं, जब तक उसकी हमें परमिशन नहीं मिलेगी हम नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि हम छुप के कोई तांत्रिक विद्या करेंगे या ये, क्योंकि रेकी का तांत्रिक विद्या, सम्मोहन, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अगर हम किसी को रेकी भेज रहे हैं, मान लीजिए वो नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं, परेशान है, हम उसको किसी के क्रोध को शांत करना चाहते हैं, उस वक्त हम रेकी भेज सकते हैं, उनके माइंड को शांति शांति शांति, वो भी किसी गलत शब्द का उपयोग किए बिना। उस वक्त हम रेकी का इन विचारों में, क्योंकि हमें दूसरे को भी शांत करना है, लेकिन गलत उद्देश्य से की गई रेकी, ना रेकी होगी, ना रेकी वहाँ काम करेगी जी। मतलब ये एक ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय तो शक्ति है, चीजों में हाँ कभी जी, काम कर ही जी, नहीं सकती। जी, जी, और कोशिश करेंगे तो शायद नकारात्मक इफेक्ट हमारे सामने आते हैं, आते हैं। आप ये देखिए, आपके सामने कोई बैठा है, आप उसको लगातार अगर अच्छे संदेश भेजेंगे उसके माइंड को, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आपको भगवान सुख दे, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि दूसरे के दिमाग में भी आपके लिए वही भावना आएगी। ठीक है, ये एक लेन देन है, प्यार का लेन देन, जैसा देंगे ब्लेसिंग्स का लेन देन है ना, प्यार का, ब्लेसिंग्स का लेन देन है, ये करुणा का लेन देन है। ये एक दूसरे के लिए करुणा रखेंगे, प्यार रखेंगे, वही चीज आपको मिलेगी।
जो ये रेकी है, इस रेकी की शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे, कब हुई, कैसे हुई? देखिए, गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान से जी इस निरोग करने की प्रणाली की शुरुआत हुई। इसको स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं, जी रेकी को स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं, संजीवनी विद्या भी कहते हैं। ठीक है। जब लेकिन उनसे शुरू तो हुई, लेकिन समय के गर्त में ये विद्या विलीन हो गई। जापान के एक संत थे डॉक्टर मिकाओ उसुई। जी जब उन्हें इस विद्या के बारे में किसी ने बताया या उन्हें जहाँ जानकारी मिली, जी उन्होंने इस विद्या को खोजने के लिए अथक प्रयास किया। जी 21 दिन की साधना के बाद, कठिन साधना के बाद उन्होंने इस शक्ति को प्राप्त किया और इसको नाम दिया रेकी, स्पर्श चिकित्सा। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ शिष्य बनाए जो आगे चलते रहे। धीरे धीरे ये चीज़ चलते चलते एक रेकी अमेरिकन एसोसिएशन के नाम से एक इंस्टीट्यूट बना, जिसमें कि इस तरह से ये विद्या घूमते घूमते डॉक्टर पॉला हॉरेन, उनका एक नाम उल्लेखनीय रूप से, विशेष रूप से आता है, जो कि वो इस विद्या को वापस भारत लाई और भारत में घूम घूम के उन्होंने रेकी मास्टर्स बनाए। इस तरह से भारत की खोई हुई शक्ति वापस भारत को मिल गई। क्या बात है। और देखिए, नाम से कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भारत के बाहर की कोई ऐसी चीज़ है, रेकी नाम से ऐसे लगता है, लेकिन ये हमारी ही एक विद्या, ये हमारी ही विद्या है और हम इसे भूल गए थे। हम भूले नहीं थे, हमें शायद याद नहीं दिलाया गया था। आप स्पर्श चिकित्सा के देखिए, अगर देखा जाए, आपको कुछ सिर्फ एक दो एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। आपने कृष्ण और कुब्जा का वाकया सुना होगा। जी बिल्कुल। कृष्ण ने कुब्जा को छुआ और कुब्जा का कुबड़ खत्म हो गया। वो क्या है? स्पर्श चिकित्सा, ईश्वरीय चेतना है। उन्होंने अपनी चेतना से उनका ठीक किया। इसी तरह अहिल्या को राम ने छुआ और अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। ये भी एक स्पर्श चिकित्सा का ही। ये देखिए, विद्या है, ब्रह्मांड में है, विद्या किसी के अधीन नहीं है। इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी ग्रहण कर सकता है। ये इतनी कल्याणकारी, इतनी शुद्ध, इतनी ईश्वरीय चेतना है ना कि इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जी, मतलब कई बार कुछ वाक्य हमारे सामने ऐसे आते हैं कि उन्होंने छुआ और जो भी कुछ फिजिकली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो कुछ ईश्वरीय गॉड गिफ्ट ऐसा, मतलब वो स्पर्श चिकित्सा ही है। स्पर्श चिकित्सा है, लेकिन ईश्वर द्वारा निर्देशित है। जी। आप ये देखिए, जब हम किसी को रेकी ट्रीटमेंट देते हैं या चैनल जब भी रेकी ट्रीटमेंट देता है, हम उसको कभी ये नहीं कहेंगे कि आप ये करो, बस उसको खाली लेटना है। और हम उससे ही कहेंगे कि आप लेट के आपके जो भी इष्ट देव हैं जी, आप उनका स्मरण कीजिए। जी जी। बाकी काम चैनल का है। तो जब वो एक रोगी या व्यक्ति जब वो ईश्वर का नाम ले रहा है तो वो काम तो अच्छा होना ही होना है। जी। देखिए मैम, थोड़ा सा मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप इतने लंबे समय से इस फील्ड में हैं और एक जाना पहचाना नाम आज आप बन गए हो जयपुर में, क्योंकि मैंने भी कई बार सुना आपका नाम, तो मेरी एक मिलने की इच्छा हुई, सोचा कि मैम से इस चीज़ के बारे में जानते हैं और अपने चैनल पे लेके आते हैं, शायद लोगों को पता चले कि जिन समस्याओं के लिए वो इतना पैसा वो वेस्ट कर रहे हैं, वो इतने आध्यात्मिक तरीके से ईश्वरीय रूप में अगर वो ठीक हो सकती है, तो इस चीज़ के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। मुझे वाकई में बहुत प्राउड फील हो रहा है, और मैम आपके ऊपर भी, कि आप एक ऐसे फील्ड में आए, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो दो चीज़ें पूछना चाहूँगी। एक तो आप इतने लंबे समय से हैं, आगे फ्यूचर का, और दूसरा
कि किस तरीके से आप इस रेकी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेकी सीखें, जी ताकि जितनी दुनिया में नफ़रतें, लड़ाइयाँ जो फैली हुई हैं, जी वो उन सब में प्यार फैला के अपने अच्छे नकारात्मकता ख़त्म करके जी इस दुनिया को एक शांत, खूबसूरत जन्नत जैसी जगह बना दें। जी इसके लिए मैं चाहूँगी कि हर कोई रेकी सीखे, जिसको जहाँ से सीखने का मौका मिले सीखे। जी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कि मेरे से ही सीखा जाए या किसी से भी, जिसको जहाँ सुविधा हो, जिसके जहाँ रेकी के क्लिनिक हो, जहाँ से भी रेकी मास्टर्स आपको अवेलेबल हो, आप वहाँ से रेकी सीखिए। दुनिया को, खुद को, अपने आसपास के माहौल को निरोगी और सकारात्मक बनाने की कोशिश करिए। जी एक चीज़ की, ये जो रेकी है इसके ऑल ओवर अपन ने कई पॉइंट्स पे बात की, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी सारी चीज़ है, तो रेकी के लाभ या किस किस क्षेत्रों से जुड़ी हुई है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, रेकी क्या है, हमारे आसपास के माहौल पे भी काम करती है। जी मान लीजिए हम पर कोई क्रोध कर रहा है, हमें उस क्रोध को एक्सेप्ट नहीं करना है। जी हम अपने आप को ही निर्देश देते हैं, ध्यान मत दो, और हम वहाँ से चाहे बैठें, लेकिन हम अपना माइंड वहाँ से डाइवर्ट कर सकते हैं। जी क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा हमारे साथ है, जो ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है, वो ऊर्जा हमें उस चीज़ पर रिएक्ट करने से रोकेगी। ठीक है। दूसरा, आप कभी पेड़ पौधों को रेकी दे के देखिए, अच्छा, उनको भी दी जा सकती है। आप पशु पक्षियों को दे के देखिए। क्या बात है। पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, निर्जीव जो भी चीज़ें हैं, आप उन सब के ऊपर रेकी करके देखिए, आपको उसके अलग ही इफेक्ट्स मिलेंगे। वो चीज़ें एकदम जैसे चेतना में आ जाती हैं, खिल जाती हैं। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा, रेकी से क्या है कि आप इसका कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं है कि जी हमें कोई भी इंसान, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मध्यम वर्गीय, कोई भी अपना रेकी सीख भी सकता है, रेकी सिखा भी सकता है, रेकी ले भी सकता है, रेकी दे भी सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेकी के लिए, रेकी प्रदान करने के लिए आपको ढेर सारे साधनों की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथों की शक्ति की ज़रूरत है। यानी वो शक्ति जो हमें पता नहीं है, बस उसे, उस ऊर्जा को अर्जित करो और दुनिया का कल्याण करो। क्या बात कि सीखने सिखाने की बात हो रही है। एक चीज़ ये भी सुनी है मैंने कि इसमें कुछ लेवल्स करके होते हैं कि फर्स्ट लेवल पे सीख रहे हैं, सेकंड लेवल पे, तो ये लेवल्स का क्या है? जी देखिए, मेन इसके 3 लेवल हैं जो कि हम एक कल्याण के उसमें लगा सकते हैं। आगे तो बहुत लेवल हैं, वो इच्छा है कि, पर मेन बेसिक लेवल जो हैं ये 3 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल में प्रैक्टिस कराई जाती है, उस ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाता है, रेकी मास्टर के द्वारा उस ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड लेवल में कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा, जो कि दूसरों का भी इलाज या उसके संभव हो पाता है। तीसरे लेवल में आके जो एक मास्टर सिंबल है, जिससे कि एक और ऊंचे लेवल तक पहुंचा जा सकता है, अपनी आध्यात्मिक चेतना को, अपनी चिकित्सा प्रणाली को हम और ऊंचे लेवल पे ले जा सकें। तीसरा लेवल वो है। तो बेसिक लेवल 3 है। उसके बाद तो आप चाहे मास्टर बनिए, ग्रैंड मास्टर बनिए, वो आपकी इच्छा पर है, पर बेसिक लेवल आपको ये 3 तो करने ही करने। जी बहुत खूब मैम। दिल से हम मैं और मेरे दर्शक आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने हमें समय दिया, ऐसी चीज़ के बारे में बताया। भारत विश्व गुरु था, इन्हीं चीज़ों से था, हम उन चीज़ों को भूल और भारत विश्व गुरु रहेगा इन चीज़ों में।
जी। और आप जैसे लोग अगर इन चीज़ों को बांटते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, तो निसंदेह वो चीज़ें दोबारा होंगी और दोबारा एक विश्व गुरु बन जाएगा, ज़्यादा देरी नहीं होगी। दूसरी चीज़ देखिए मैम, एक चीज़ और, जैसे कुछ लोग हैं वो रेकी लेना चाहते हैं, आप यहाँ रहते हैं लेकिन आपका नाम सुना है, आपके पास आना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जैसे कोई बैठा है गांव में, बैठा है कोई दूसरे शहर में बैठा है, तो आपसे वो कांटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं? खाली फ़ोन से अपनी परेशानी बता दें। जी। एक मैम मैंने देखा है कि जितने भी रेकी मास्टर है, जैसे मैं कई बार देखती हूँ, और तो उनका एक यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया का भी ऐसे रहता है कि वो बहुत आसान हो जाता है। तो आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आराम से लोग जुड़ करके अपनी समस्याओं को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं लोगों से जुड़ूं, जी। इतना प्यार बांटूं, इतनी करुणा दूं सबको कि दूसरे का भी मन खुश हो जाए और मुझे भी लगे कि नहीं, आपका जीवन सार्थक हुआ, आपने सब में प्यार बांटा है। जी। सबसे मेन चीज़ है कि आप अगर सबको प्यार बांट के चलोगे तो ये संसार तो वैसे ही सुखी हो जाएगा। कोई निरोग, जब नकारात्मक विचार ही नहीं रहेंगे जी। तो रोग, मैं कहती हूँ, बहुत कम प्रतिशत के रह जाएंगे। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा रोग हम खुद ही अपने नकारात्मक विचारों से पैदा कर लेते हैं, जिनका कि बाद में, ठीक है आप दवाई ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहती, देखिए दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, जहाँ दवाइयाँ चाहिए वहाँ दवाइयाँ भी चाहिए, लेकिन रेकी से होता क्या है कि उन दवाइयों को का असर थोड़ा अच्छा ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, आप जहाँ 4 दिन दवाई खाएंगे, उन 4 दिनों में आपको वो दवाइयाँ ऊर्जा देंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी को जब डॉक्टर दवाइयाँ देता है, हम उन दवाइयों को भी ऊर्जा देते हैं ताकि वो उसके शरीर में जाके उसको जल्दी से स्वस्थ कर सके। तो कोई भी जुड़ना चाहे, मैं सबके साथ जुड़ने को तैयार हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए रेकी क्या है हम सभी ने जाना। अभी मैम से मैंने रेकी नहीं ली है, लेकिन मैम का शायद इतना पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार, लोगों के ये जो उपकार करने वाली चीज़ें, मैं मैम के पास बैठी हूँ लेकिन इतना एनर्जेटिक और इतना सकारात्मक फील कर रही हूँ, मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ। आप शायद इन चीज़ों से जुड़ोगे तो ज़रूर ये महसूस कर पाओगे। तो एक बार फिर से जो मैं और मेरे दर्शकों की तरफ से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये इतने सकारात्मक जो चीज़ आप लेकर के चल रहे हो, जन कल्याण की चीज़ें जो आप लेके चल रहे हो, शायद बहुत कम लोग आज ऐसे रह गए हैं, लेकिन मुझे आपसे मिलके मैम बहुत अच्छा लगा। किरण, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आपने वक्त निकाला और अपने सभी दर्शकों को, सभी प्यारे दोस्तों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे को इतने प्यार से सुना। और गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब एक सुखी जीवन जिए। थैंक यू सो मच।